मैं डॉक्टर प्रियंका नारायण हूँ। मैं एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट हूँ। आजकल बहुत एक वायरस के बारे में सुनने में आ रहा है। ये वायरस इबोला वायरस के बारे में। इबोला वायरस जो है, जैसे बाकी वायरसेस आप जानते हैं, कोविड में जो कोरोना वायरस था, या डेंगू वायरस है, या हेपेटाइटिस वायरस है, वैसे ही एक ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है। लेकिन ये कैसे डिफरेंट है बाकी वायरसेस से? इसलिए डिफरेंट है क्योंकि बाकी जो वायरस हम लोग जानते हैं ये हम लोग को बीमार करता है, लेकिन ये वायरस जो है इबोला वायरस, इसमें मोर्टेलिटी रेट जो है ये 90% तक है। सर्वाइवल रेट केवल 10% होता है। ये क्यों इतना डेडली वायरस है? ये इसलिए इतना डेडली वायरस है क्योंकि वायरस हेमोरेजिक फीवर कराता है। इसमें क्या होता है कि पूरा बॉडी में इन्फ्लेमेशन होने लगता है और बॉडी का जो कोआगुलेशन सिस्टम है वो डिस्टर्ब होता है। शुरू में तो जब इस वायरस का इन्फेक्शन होता है तो आदमी को फीवर, हेडेक, सोर थ्रोट, डायरिया, वॉमिटिंग, ये सब जैसे सिम्टम होते हैं। लेकिन जब पेशेंट बहुत सिक हो जाता है तो उसमें अनकंट्रोलेबल ब्लीडिंग होता है। इतना इंटरनल ब्लीडिंग होता है कि पेशेंट को हम बचा नहीं सकते हैं। उसका इंक्यूबेशन पीरियड जो है 2 से 20 दिन बोला जाता है, लेकिन मोस्टली ये 8 से 10 दिन है। इस वायरस के बारे में एक अच्छा चीज़ है कि जैसे कोरोना वायरस था वो बहुत जल्दी फैलता है, लेकिन ये जो है इसका जो ह्यूमन टू ह्यूमन जो फैलना होता है वो थोड़ा स्लो है, क्योंकि ये डायरेक्ट कांटेक्ट, जब डायरेक्ट कांटेक्ट इन्फेक्टेड पर्सन के साथ हम लोग आएंगे तभी ये वायरस फैलेगा। जैसे उसके ब्लड से या बॉडी फ्लूइड के कांटेक्ट से आएंगे। तो इस तरह से ये है कि इसका जो फैलना है वो थोड़ा सा स्लो है। सबसे पहले लोग ये सोचते हैं कि ये आया कहाँ से इबोला वायरस। तो इसका जो फर्स्ट आउटब्रेक जो हुआ था इबोला वायरस का, ये 1976 में हुआ था। ये सूडान में और कॉन्गो जो कंट्री है वहाँ पे हुआ था, क्योंकि वो लोग जो है फ्रूट बैट से बोला गया था कि ये फैला है। और जनरली जो है ये यहाँ पे ये लोग एनिमल्स का बहुत हैंडलिंग करते हैं, वहीं से ये आउटब्रेक हुआ और फैला। और इबोला वायरस का बोला जाता है कि 6 स्ट्रेन है, और सबसे ज़्यादा जो आउटब्रेक्स कराता है उसमें जेरी और सूडान स्ट्रेन है। तो जेरी के अगेंस्ट में तो वैक्सीन अवेलेबल है, लेकिन सूडान के अगेंस्ट में वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। अब इस वायरस को हम बच कैसे सकते हैं इस वायरस के इन्फेक्शन से? तो बचने का वही है कि डायरेक्ट ह्यूमन टू ह्यूमन कॉन्टैक्ट से ही ये फैलता है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से। तो अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है तो उसके पास अगर आप जाइए तो मास्क लगा के जाइए, उस पर्सन को आइसोलेशन में रखना है। या फिर हम क्या कर सकते हैं, पीपीई किट पहन सकते हैं। अगर ज़्यादा ही है, जैसे डॉक्टर है वो पेशेंट को डील कर रहा है तो उसको तो जाना ही होगा, तो वो पीपीई किट पहन सकता है। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट है जो हर आदमी को फॉलो करना चाहिए, हैंड वॉशिंग। हैंड वॉश करके हम इसको फैलने से रोक सकते हैं। थैंक यू।